का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के दिन में दिन भर हमारी सहायता की है। विशेषकर यहाँ पर आज के 31 तारीख का जो हम लोग का प्रोग्राम था उसको पूरा करने में सहायता किया। और अब जबकि केवल हम लोग 20 मिनट दूर हैं नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए, और इसीलिए हम धन्यवाद देने के लिए एकत्रित होते हैं आज के दिन में कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमें वर्ष भर संभाला है, हमारी रक्षा की है, आशीषित किया है और विशेषकर इस आत्मिक जीवन के मार्ग में चलने में अगुवाई किया है, हमारे विश्वास को बने रहने में सहायता किया है। इसके लिए हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। और अगले वर्ष के लिए हम निर्णय करते हैं अपने इस पुराने वर्ष में हमने क्या किया, हम कैसे जीवन जिए और प्रभु के कामों में कितना हम इस्तेमाल हुए, या हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर को हम क्या प्रसन्न कर सके, क्या परमेश्वर हमारे जीवनों से प्रसन्न हुआ इस वर्ष भर, क्या हम परमेश्वर के लिए फल लाए प्रभु यीशु के लिए, क्योंकि वो फल चाहते हैं। ये सन 2024 को उसीने दिया था परमेश्वर ने कि हम उसके लिए फल लाए, और यदि फल नहीं लाएंगे तो फिर आगे को वो परमेश्वर अवसर देगा नहीं देगा हम नहीं जानते। जैसे कि पिछले वर्ष हर वर्ष हम देखते हैं प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया, लूका 13 अध्याय, लूका का 13 अध्याय 6 पद से, लूका 13 अध्याय उसका 6वां पद से, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, क्या भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन में अब तक आपने हमारी सहायता की, यहाँ पर हमारी अगुवाई की प्रभु, और बाइबल से संबंधित जितने भी प्रोग्राम हुए, चाहे गीत संगीत हुआ या बाइबल का कैरेक्टर्स का जो फेंसिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया, ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किया गया, इन सब बातों में, बाइबल परीक्षा क्विज, बाइबल क्विज, इन सब बातों में महान परमेश्वर आपने सहायता किया, हमारा सबका उत्साह बढ़ाया, बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सब लोग और बाहर से आए लोग सब आपस में मिल सके, इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर कि इस वर्ष भर आपने हमारी सहायता की, हमारे लिए आपने विनती किया, और इस कारण से हम आज तक बने हुए, और आप चाह रहे थे प्रभु कि इस वर्ष हम आपके लिए फल लाएं, परंतु हम अपने जीवन को देखें, जांचें कि क्या हम आपके लिए फल ला सके हैं। अन्यथा जैसे कि इस वचन में प्रभु यीशु ने बताया है कि वो तो फल ढूंढ रहे हैं, और यदि फल नहीं ढूंढेंगे तो वो हमारे जीवन किसी काम का नहीं होता है। और इसलिए हमारी सहायता कीजिए कि हम अगले वर्ष के लिए निर्णय कर सकें और भी अपने आप को समर्पित कर सकेंगे,
और आपके लिए फल ला सके, जो फल आप चाहते हैं हमारे जीवन से। और इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रभु वचनों के प्रकाश में हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं, आपकी इच्छाओं को समझना चाहते हैं। इसलिए हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु ने दृष्टांत रूप में बताया कि अंगूर की बारी है और प्रभु यीशु हर समय दाग की बारी के विषय में दृष्टांत दिए नए नियम के अंदर, और हर समय बारी में फल ही ढूंढते रहे, फसल ढूंढते रहे बारी में, और नहीं पाए तो एक जगह तो श्राप देते। बिल्कुल वैसे ही है आज भी। और इसलिए वचन के अनुसार हमको देखना है कि हम उस दाग की बारी में हैं कि नहीं, पहली बात, या दाग की बारी का एक पौधा बने हैं कि नहीं, और यदि हैं पौधा हैं दाग की बारी के, तो क्या हम हमारे चिन्हों के द्वारा फल आ रहा है, जो फल प्रभु यीशु चाहते हैं। यदि नहीं आ रहा है तो हमको जांचना ही चाहिए और वचनों के अनुसार हमको भय खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाग की बारी के स्वामी ने चाहा कि दाग की बारी में फल आए, और तब फिर माली ने कहा कि प्रभु इसमें तो फल ही नहीं, और तभी स्वामी ने कहा कि इसको काट डाल, क्योंकि वो भूमि को क्यों रोक के रखा हुआ है। भूमि को रोक कर रखा है कहने का मतलब हमें को बोल रहा है भूमि, इसको क्यों रोक के रखा है, इसके जगह में कोई दूसरा कर लूंगा मैं, इसको काट डाल ताकि इसके जगह में दूसरे किसी को और साटूंगा। जो आज दाग की बारी का वृक्ष नहीं है, पौधा नहीं है, उसको लगा दूंगा बोल रहा है। और तब उसने स्वामी से प्रार्थना किया है, स्वामी 1 वर्ष और रखिए, और अब इसमें खाद पानी डालूंगा, ऐसा सुंदर वातावरण बनूंगा उसके लिए ताकि उस पौधे में फल लगे, और नहीं तो काट डालता। तो देखो बिल्कुल इसी तरह से वो प्रभु यीशु हमारे लिए विनती करता है, अब अपने लोगों के लिए विनती करता है। वो क्रूस पर गए, जीव चुने के बाद वो कहाँ गया, कहाँ बैठा हुआ है, वो पिता के दाहिने बैठा है, में पढ़ते हैं बहुत जगह लिखा हुआ है, और हमारे लिए विनती करता है। देखो यदि प्रभु यीशु विनती ना करे तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ेगा, वो पौधे को काट देता है और उसके जगह दूसरे को साड़ता है। तो इसलिए भय खाने के लिए बोलता है, हमको भय खाना चाहिए। इसीलिए रोमियो 11 अध्याय में इसके विषय में बोला है कि तू भय खा, यदि तू बना हुआ है तो तू विश्वास से बना हुआ है, इसलिए भय खा और परमेश्वर की कठोरता और उसकी दया दोनों को स्मरण कर। यदि तू विश्वास बना नहीं रहेगा तो उसकी कठोरता को देख, और यदि बना हुआ है तो ये देख उसकी दया है, फिर उसकी करुणा है, और इस कारण से तू बना हुआ है। और इस कारण से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारी भी सहायता करना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर का भय खाएं। और यदि आज हम जीवित हैं और नए वर्ष को हम देख पाते हैं तो परमेश्वर हमको एक और अवसर देना चाह रहा है कि इस वर्ष सन 2025 में हम उसके लिए फल पाएं, या उसको अपने जीवनों के द्वारा हम प्रसन्न कर सके, वो हमारे जीवन से प्रसन्न हो जाए, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो, और जैसा वो फल चाहते हैं हमारे जीवन से फले। क्यों? क्योंकि वो विनती कर रहा है कि और
इस वर्ष रहने दे स्वामी, ताकि इसमें और अच्छा से इसमें खोदूंगा, उसमें खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, ऐसा सुंदर वातावरण बना दूंगा, अच्छा से फल लगे। और बिल्कुल वैसे ही होता है हमारे जीवन में। एक वचन इब्रानी 11, हाँ इब्रानी 6 है, उसका 7वां पद पढ़िए। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। देखिए, ये वर्षा के पानी, ये जो अपन परमेश्वर के वचन को लगातार सुनते रहते हैं, सुन रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर वचन सुनते हैं आप लोग, परमेश्वर का के अद्भुत वचन जो बाइबल के भेदों से भरा हुआ है पूरी रीति से। और ये जो आप लोग जो सुनते हैं और लोग नहीं सुनते, बता देते, क्योंकि पौलुस ने कहा कि धन्य है वे कान जो अब सुनते हैं, और धन्य है वे आंखें जो अभी देखते हैं। प्रभु यीशु ने भी प्रार्थना किया है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जिस बातों को ये लोग सुन रहे हैं, बहुतों ने सुनना चाहा, बहुतों ने जानना चाहा, परंतु नहीं जान पाए, नहीं सुन पाए, परंतु ऐसी ऐसी बातों को लगातार सुन रहे हैं। वर्षा के पानी जो परमेश्वर का जीवित वचन है, वो बार बार इस भूमि में, इस हृदय के अंदर पड़ते जा रहा है। इसलिए पड़ रहा है कि इसमें साफ बात उगे, फल उगे, दूसरों के फल हमेशा वृक्ष के लिए नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। जो उनके संपर्क में आते हैं, जो उनसे बातचीत होती है, जो उनके जीवन को देखते हैं, उनके लिए फल होना चाहिए। तो ये परमेश्वर की शिक्षा और मनसा है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने वर्ष भर का जीवन को देखें, ये पुराना जीवन को, इस वर्ष का 24 को, सन 24 का जनवरी से अब तक का, और उसके बाद यदि हमको ऐसा नहीं लगता है तो हम दोनों पहलुओं को देखेंगे। एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 65:11। तू अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है, तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ देखिए, एक पहलू ये है, और दूसरा भी पढ़ लीजिए, देखें 78 ऋषि का भजन संहिता 78 उसका 32 and 33। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति नहीं गई, तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। हाँ देखिए, ये दोनों जगह दो प्रकार के लोगों को विषय लिखा है। परमेश्वर के लोगों के विषय में, कुछ लोगों के विषय में यहाँ लिखा है कि उस परमेश्वर ने भलाई से भरा हुआ वर्ष उनके लिए था। इसलिए हम में से हमको जांचना है, सबको जांचना है कि क्या मेरे लिए ये वर्ष सन 2024 भलाई से भरा हुआ वर्ष ठहरा? क्या परमेश्वर की अद्भुत आशीषें मेरे जीवन में आई? क्या एक स्टेप या और कुछ नजदीक परमेश्वर के पास आया मैं? क्या परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु का स्वभाव मेरे अंदर जो पिछले वर्ष नहीं था, इस वर्ष और आया थोड़ा कि नहीं आया? क्या मेरे मार्गों में, उनके मार्गों में क्या लिखा है? मानो तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ देखो, तेरे मार्गों में मतलब वर्ष भर परमेश्वर इतना उत्तम जीवन दिया, कुशलता का मार्ग दिया, और भलाई से भरा हुआ वर्ष। कौन कौन लोग कह सकते हैं अपने जीवन के विषय में
कि ये वर्ष सन 2024 मेरे लिए भलाई से भरा हुआ वर्ष था। ऐसा तुम लोग कह सकते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ, क्या हम सब कह सकते हैं? या दूसरा परमेश्वरी के लोगों के विषय में हमने पढ़ा भजन 78 में 32 और 33 में, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए। कितने पर भी, उसके ऊपर में लिखा हुआ है परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का आश्चर्य इस्राएलियों के विषय में लिखा हुआ है। वो लोग देखते रहे कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको चट्टान फाड़कर उनको पानी पिलाता रहा, उनकी प्यास बुझाता रहा, और वैसे ही स्वर्गीय रोटी से, मन्ना से उनको खिलाता रहा, और 40 वर्ष तक जंगल में उनको तृप्त करता रहा हर प्रकार से। उनके कपड़े कभी पुराने नहीं हुए, फटे नहीं, उनके जूते फटे नहीं, और कभी उनको अभाव हुआ नहीं, कभी वो लोग बीमार पड़े नहीं। देख उसके बावजूद भी लिखा हुआ है तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। उसी का भी पढ़ लेना। इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। देखो इतना होने पर भी वो परमेश्वर का महान महान आश्चर्य वो लोग एकदम प्रत्यक्ष देखते रहे अपने जीवन में, तो भी उन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। व्यर्थ विचार करने लगे। आज हम जब गवाही देते हैं या कभी भी हम धन्यवाद देते हैं तो क्या धन्यवाद देते हैं? परमेश्वर ने इस वर्ष हमारी सहायता की, हमारी अगुवाई कई प्रकार की विपत्तियों से बचाया है, बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया, रोग बीमारियों से बचाया, तो भी क्या और अधिक पाप करते हैं? क्या उसके बाद भी और पाप करना चाहते हैं? क्या और परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलना चाहते हैं? क्या वो परमेश्वर हमारे जीवन से वो उसको और दुखी करना चाहते हैं? उनके विषय में फैसला किया तो भी उन्होंने और अधिक पाप किया। इसी कारण से उनको उनके वर्ष को कैसे कटवाया? तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। बहुतों के जीवन में ऐसा होता है, जो कि परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न नहीं होते, और इसी कारण से उनका वर्ष यूं ही चला जाता है व्यर्थ श्रम में और घबराहट। क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, क्या विपत्ति आ जाएगी, संसार में क्या होने जा रहा है, मतलब है मृत्यु का भय, शैतान का भय, और कई चीजों का भय में ये वर्ष बीत जाता है। हाय हाय करके जीवन जीते जीते मनुष्य का जीवन ऐसे बीत जाता है। बहुतों का ये वर्ष वैसे ही बीत गया होगा। हमको जांचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं बीत गया मेरा व्यर्थ श्रम में तो नहीं चला गया ये वर्ष, या योगी ऐसा तो नहीं लग रहा है कि परमेश्वर इस वर्ष मैं तो आपके लिए कुछ यही कुछ कर ही नहीं सका प्रभु। केवल अपनी चिंताओं में, अपनी समस्याओं में, अपनी घबराहट में, उस पर दोष लगाने में, उस पर दोष लगाने में, परिस्थितियों पर दोष लगाने में यूं ही बीत गया परमेश्वर। आपके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सका। क्या ऐसा अनुभव है? क्या ऐसी गवाही हो रहा है अपने जीवन की? हमको दोनों को जांचना चाहिए। यदि ऐसा है तो देखो, यदि इस वर्ष को परमेश्वर हमको दिखा रहा है नेगलेक्ट सन 2025 तो केवल इसलिए दिखा रहा है कि पिता से हमारा प्रभु यीशु जिद्दी कर रहा है, पिता इस वर्ष और दे, एक वर्ष और मौका दे दे, इनसे और अच्छा से बात करूंगा अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा,
उनके विश्वास को बढ़ाऊंगा। और तब उसके बाद भी यदि ये लोग ढिठाई करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, संसारिकता में डूबे रहना चाहते हैं, संसारी लोगों के समान, अन्य जातियों के समान जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो फिर इस भूमि को काट दूंगा। देख तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम कटे नहीं हैं, अभी बने हुए। उसकी महाकरुणा और दया का फल। रोमियो 2 अध्याय 24 पढ़ना भाई। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतरे से लाभ तो है। रोमियो 2 अध्याय 4 क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सब सिखाती है? देख लीजिए, बहुत से लोग सचमुच में समझते हैं परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की धीरज, परमेश्वर की सहनशीलता रूपी धन। कोई यहाँ पर लिख रहा है, क्या समझ रहा है कि परमेश्वर की कृपा से आज के दिन को दिखाया है, परमेश्वर एक नया वर्ष दे रहा है, और क्या तू उसकी कृपा को नहीं समझ रहा है? या यूं ही तुच्छ समझ गया? उसकी सहनशीलता रूपी धन को क्या तुच्छ समझ रहा है? मतलब वर्ष भर जैसा जीवन जीना था हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसके अनुसार हमने जीवन नहीं किया, और उसके बाद भी आगे थे हम, उसके बाद भी हम कटे नहीं, इस भूमि को अभी भी रहने दिया है। क्या उसको तुच्छ समझ रहा है? नहीं, उसको तुच्छ मत समझो, उसके धीरज को उद्धार समझो बोल रहा है। ये परमेश्वर की कृपा हुई है, उसकी धीरज है, क्योंकि वो धीरज में परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, और ये चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो। इस कारण से आज बहुत सारे लोग इस वर्ष को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग मिट गए, संसार से चले गए, शरीर को छोड़ दिए, अधोलोक का कवर हो गए, आग में चले गए। परंतु आज परमेश्वर की कृपा, उसकी दया, उसकी धीरज, उसकी सहनशीलता के कारण से आज हम जीवित हैं। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, इसको तुच्छ मत समझिए, उसकी कृपा समझिए, भलाई समझिए, और मन फिराइए। क्या तू ये नहीं जानता कि उसकी कृपा तुझे मन फिराना सिखाती है? देख, परमेश्वर यदि आज के दिन को दिखाया है, हमको ये कृपा किया है, तो केवल इसलिए कि हम मन फिरा सकें, और नहीं तो इसी अध्याय है, लूका 13 अध्याय है, यदि 1 पद से 5 पद तक पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा हुआ है 2 घटना के विषय में प्रभु यीशु के पास लोग शिकायत किए। एक तो ये शिकायत किए कि सीलो के गुम्बद जो है 18 लोगों पर गिर गया, और कुछ लोगों के ऊपर पिलातुस का गवर्नर का तलवार चला गया। और तब प्रभु यीशु के पास आकर वो लोग शिकायत किए कि हाँ पढ़ो भाई। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि यह गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, यह परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु उत्तर दे रहे हैं उनको। यहूदी लोग थे, लोग इब्राहिम के संतान थे लोग, ये लोग बोल रहे थे पिलातुस ने बहुतों को तलवार से कटवा दिया। प्रभु यीशु के पास शिकायत कर रहे थे,
बहुतों के ऊपर 18 लोगों पर सिलों का ऊपर मट गिर गया, दबकर मर गए। प्रभु यीशु ने कहा, क्या वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा पापी लोग थे क्या? इसी कारण से लोग नाश हो गए क्या? प्रभु यीशु ने कहा, नहीं, और तुमसे बहुत ज्यादा पापी नहीं थे। तुम भी यदि मन नहीं फिराओगे इसी तरह से नाश। देखो, तो आज लोग नाश इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि मन नहीं फिरा रहे। परमेश्वर अवसर देता है, सबको अवसर देता है, हर मनुष्य से बात करता है। अय्यूब 33 अध्याय में 14 पद में 14 पद से आगे वो परमेश्वर मनुष्य से एक बार क्या, 2 बार क्या, वरन 3 बार बात करता है। कभी स्वप्न में, कभी दर्शन में, कभी भयंकर विपरीत परिस्थितियों में, विपत्तियों में डालकर उनसे बातें करना चाहता है। यदि वो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन लें तो उज्जीवित परमेश्वर को जान जाएंगे, विपत्तियों से बच जाएंगे, उद्धार का जीवन आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बच जाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, ये नया वर्ष परमेश्वर हमको इसीलिए दे रहा है, इसलिए बचाया है हमको। हमने कोई बहुत अच्छा काम किया है इसलिए हम नहीं बचे, परंतु केवल उसकी कृपा के कारण से हम बचे। उसकी कृपा के कारण से हम इस वर्ष को देख पा रहे हैं, एक नए वर्ष में हम प्रवेश कर पाते हैं। केवल उसकी कृपा, उसकी धीरज, सहनशीलता। सहनशीलता मतलब वो मनुष्य के पापों को सहता है। सबक जैसा 8 का 11 बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। इसलिए बचते हैं मनुष्य, आज इसलिए जीवित हैं। इस संसार में पापों में डूबे हुए लोग, खोए हुए लोग, बेचारी लोग, हत्यारे लोग, खिनौने लोग, वो लोग भी आज जीवित हैं। वो लोग भी आज के नए वर्ष को देख पाए। किस लिए देख पाए? क्योंकि वो परमेश्वर धीरजमंद परमेश्वर है, सहनशील परमेश्वर है, कृपालु परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। इस वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो बुरे काम के दंड की आज्ञा वो परमेश्वर चूंकि फुर्ती से नहीं देता, तुरंत नहीं देता। पुराने नियम में तो तुरंत मिल जाता था, हाँ, तो नए नियम के अंदर अनुग्रह के युग के कारण वो परमेश्वर चूंकि अपने क्रोध को तुरंत भड़काता नहीं है, धीरज धरता है, सहता है उसके पापों को। इसी कारण से मनुष्य का मन बुरे काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मतलब मनुष्य मन फिराने नहीं चाहता, उनको संसारी प्रिय लगता है, संसार में ही जीना चाहते हैं, संसार के कामों में उनका मन लगा रहता है। संसार के लोगों के समान झूठ में, लालच में, चोरी में और अन्य बुराइयों में, संसारिकता में ऐसा जीवन बिताते हैं। परमेश्वर की कृपा को समझते ही नहीं, उसकी दया को कभी समझते ही नहीं। प्रिय भाइयों और बहनों, चूंकि हम परमेश्वर के वचन को हम सुन रहे हैं और परमेश्वर इन बातों को बताना चाह रहा है, क्योंकि धीरजमंद परमेश्वर है। हमने कोई बहुत अच्छा काम किया करके जीवित हैं ऐसी कोई बात नहीं। वो मन फिराना सिखा रहा है। हम सबको मन फिराने की आवश्यकता है। किससे? जब हम प्रभु यीशु की ओर जब देखते हैं, उसके जीवन की ओर देखते हैं, वचन के प्रकाश में अपने जीवन को देखते हैं, तो हम प्रभु यीशु के समान तो भी बने नहीं। और इसी कारण से हम किसी मनुष्य का तुलना अपने से करेंगे या अपनी तुलना किसी मनुष्य से करेंगे तो हो सकता है कि हम उनसे अपने आप को बड़ा उत्तम समझें।
ऐसा लगे कि मुझसे तो मेरा जीवन बहुत अच्छा है। नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचिए। हर समय देखना है प्रभु यीशु की ओर देखिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु की ओर देखेंगे तो हर समय खुद का जीवन दिखाई देगा और खुद का घृणित जीवन दिखाई देगा, और तब फिर ये दिखाई देगा कि नहीं प्रभु, मुझको तो इन चीजों से मन फिरा है, मुझको तो आपका स्वभाव मिलना चाहिए, आपके स्वभाव में मुझको बढ़ना है, आपकी इच्छा के अनुसार मुझको बढ़ना है। आपको हर समय ऐसा लगेगा, और तब किसी को के ऊपर दोष देने का कोई कारण ही नहीं होगा। क्यों दोष क्यों देता है मनुष्य? केवल इसलिए दोष देता है क्योंकि अपने दोष को छिपाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं होता है। आदम ने हवा पर दोष लगाया, हवा ने सर्प पर दोष लगाया। क्यों? क्योंकि वो लोग अपने पाप को स्वीकार करना नहीं चाहता। हे परमेश्वर, तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, तेरी इच्छा को हमने पूरी नहीं किया, और इसी कारण से दूसरे पर दोष लगाया। यदि प्रभु यीशु की ओर देखेंगे तो कभी किसी पर दोष नहीं लगाएंगे। हर समय अपने आप को दोषी ही पाएंगे, अपने आप को पापी ही पाएंगे। मतलब कहीं परमेश्वर की उस स्टैंडर्ड या मापदंड में हम अपने आप को खरा पाएंगे ही नहीं, और तब हमको हर समय प्रतिदिन मन फिराने की जरूरत पड़ेगी। नहीं प्रभु, आज तो ये मेरे जीवन में ऐसी बातें हुई, इनसे मुझको मन फिरा है, मुझको मन फिराने की आवश्यकता है, मेरी सहायता कीजिए। तो देखिए, ये परमेश्वर की शिक्षा मन से ये वचन और पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय है, उसका 8 से पढ़ेंगे। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाए और दुख की रस्सियों से बांधे जाए, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। देखो, आज भी परमेश्वर हमारे कानों को खोलना चाहता है। आज भी जिनके सुनने के कान हो वे सुन। प्रभु यीशु ने बार भीड़ को कहा, कलीसिया को कहा, सातों कलीसियाओं को कहा। प्रकाशित का 2 और 3 अध्याय में जिनके सुनने के कान हो वे सुन। आज भी परमेश्वर बिल्कुल हमसे यही बोलना चाह रहा है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। फिर से उसे लाइन को पढ़ो भाई। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है। वो कानों को इसलिए खोलना चाहता है कि हम उसकी शिक्षाओं को सुने। परमेश्वर आज क्या कहना चाह रहा है, हम ध्यान दें। उसका वचन क्या कहना चाह रहा है, उसको ध्यान दें। इसलिए हमारे कानों को खोलना चाहता है ताकि हम उसकी शिक्षा को सुन लें, और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहे। दूसरा काम ये बोल रहा है, और आज्ञा देता है यदि कान सुनने के हैं तो सुन लो, यदि खुले हुए हैं तो और उसकी इस आज्ञा को भी मान लो, और आज्ञा देता है कि बुराई से दूर रहो। बुराई से दूर रहो। और तब यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, और यदि सचमुच में सुन ले उसकी आवाज को, तो उसकी सेवा करें, मतलब उसके पीछे चलने लग जाए, प्रभु यीशु के पीछे चलने लग जाए, उसके वचन के अनुसार चलने लग जाए, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। तब यदि ऐसा करेंगे तो ये सन 2025 को हम कैसे बिताएंगे? उसके कल्याण देखेंगे, उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे और सुख से बिताएंगे। और जब अगले वर्ष का हम दिसंबर के आखिरी दिन में आएंगे
तो कह सकेंगे इस वर्ष परमेश्वर ने ओ मेरे लिए 2025 भलाई से भरा हुआ वर्ष रहा, उसका बहुत ही हृदय से धन्यवाद दे सकेंगे। ना केवल इसलिए कि आज तक जीवित रखा है उसके लिए धन्यवाद तो देते ही नहीं, परंतु इसलिए भी धन्यवाद दे सकेंगे नए प्रभु इस वर्ष तो आपने मुझको बहुत ही आशीषित कर दिया प्रभु, इस वर्ष में भलाई से भर दिया मेरे जीवन को, सुंदर जीवन आशीषों को दे दिया, पवित्र आत्मा का जीवन दे दिया, अपने पवित्र वचन के अनुसार और भी प्रभु ऊंचा आपने मुझको उठा दिया, अपने नजदीक और मुझको पहुंचा दिया, धन्यवाद दे सकेंगे और परमेश्वर की आशीष उसकी गवाही दे सकेंगे। और इस कारण से परमेश्वर की इच्छा यही है कि सचमुच हम उसकी सुने, कानों को खोलें, शिक्षा उसकी सुने, ग्रहण करें और अपने हृदयों को कठोर मत कीजिए, क्योंकि इब्रानी 3 अध्याय तो 7 भाई पढ़ रहे हैं। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, ये पवित्र आत्मा की आवाज है। आज इस रात को नए वर्ष लग चुका है, 12 बज चुके हैं, सन 2025 आरंभ हो गया। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। अभी जो भाई ने पढ़ा फिर पढ़ दो भाई। यदि आज तुम, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। बस यदि आज अभी पवित्र आत्मा की यदि आवाज सुन रहे हैं आप, तो अपने हृदय को कठोर मत कीजिए। जिस प्रकार से दे रहा था यहाँ पर इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला, जिस प्रकार से इस्राएली लोग अपने हृदयों को कठोर कर लिए थे, इस कारण से जंगल में ही नाश हो गए। वो प्रतिज्ञात देश में अर्थात कनान देश में अर्थात स्वर्गीय देश में प्रवेश नहीं कर पाए, वैसे ही ये जीवन ना हो जाए। इसलिए उसकी आवाज को सुन लीजिए, अपने हृदय को खोल दीजिए। नए प्रभु, इस वर्ष तक तो आपने मुझको बचा लिया, परंतु अभी भी आपने मुझको अवसर दिया है, अभी भी अवसर दिया है, और नहीं तो आगे क्या होगा। जब प्रभु यीशु अंतिम बार यरूशलेम गए थे, तो लूका में अध्याय में जब अंतिम बार जब यरूशलेम गए और तब शहर के बाहर, यरूशलेम के बाहर और रो रहे थे, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? अपने लोगों की दुर्दशा को देख रहे थे। प्रभु यीशु को क्रूस पर जाने के बाद, मरने के बाद, जी उठने के बाद और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद, सन 70 के बाद जो होने वाला था घटना, वहाँ यरूशलेम में और पूरे इस्राएल देश उसको देख रहे थे कि इब्राहिम की संतान के साथ क्या होने वाला है। भयंकर दुर्दशा होने वाली, और दुर्दशा हुई, खून की नदियां बही थी यरूशलेम में, आपको पता है, और पूरी रीति से नाश हो गए थे, तितर बितर हो गए थे। और प्रभु यीशु ने ये कहा, रोते रोते कहा कि काश आज ही ये लोग कुशल की बातें जान जाते, आज ही कुशल की बातें सुन लेते थे, समझ लेते थे, मन फिरा लेते थे, और तब फिर वो दुर्दशा उनको देखने नहीं पड़ता। आज भी वो परमेश्वर की ये आवाज है भाई और बहन, पवित्र आत्मा की ये आवाज है, कोई इसकी आवाज को सुन लीजिए। और प्रभु चाहता है काश तुम आज ही ऐसा बोल रहा है, कुशल की बातें समझते हैं,
प्रभु यीशु ने कहा था कि जिस प्रकार से मुर्गी अपने चूजों को अपने परों तले छिपा लेती है, मैं तुमको वैसे ही छिपा लिया होता, परंतु तुमने मेरी आवाज को नहीं सुना। आज आप लोग सुन रहे हैं, मैं नहीं सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, गंभीर होकर सुनिए, उसको समझिए। परमेश्वर अपने बड़ी कृपा और दया में हमको एक नया वर्ष फिर से दे दिया है। काहे के लिए दिया है? उसके पीछे चलने के लिए दिया है, मन फिराने के लिए दिया है, प्रभु यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए इसलिए दिया है। हमारे जीवनों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हों, उस जीवित परमेश्वर को जाने, उसके पास आए, इसलिए दिया है। और इस बात को हमको समझना चाहिए। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, उसकी कृपा, उसकी भलाई, उसकी दया, उसकी सहनशीलता के लिए धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं इससे नए वर्ष के लिए, सन 2025 के लिए, 1 जनवरी सन 2025 हमारे जीवन में फिर से आ गया परमेश्वर का। हम धन्यवाद कर सकते हैं उस चीज परमेश्वर का कि फिर से उसने हमको एक वर्ष दे दिया, फिर से नए वर्ष में प्रवेश करा दिया। और निर्णय कर सकते हैं कि नए प्रभु, ये वर्ष को मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। ओ पुराना जीवन जैसे जीता रहा वैसे नहीं जीऊंगे। पहला 4 अध्याय, उसका दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जब तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। ये भाइयों बहनों, जैसा जीवन जिए हैं अब तक, इतने वर्ष तक हमें से जितने जो हमारी जो उम्र हो चुकी है अभी तक, हमें से हर एक कैसे कैसे हम जीवन जिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब आगे ऐसा जीवन मत जियो, अन्य जातियों की तरह जीवन मत बिताओ, संसारी लोगों के समान, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो लोग परमेश्वर के वचन बाइबल पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के समान जीवन मत बिताओ अब, क्योंकि हमने समय बहुत गंवा दिया। ऐसे ही जीवन जी कर समय गंवा दिया, बीत गया समय में। अब जो समय दिया है परमेश्वर, वैसे भी प्रभु यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। कब क्या घोषणा हो जाएगा संसार के अंदर नहीं मालूम, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर आरंभ आज से ऐसी घोषणा होने वाला है बहुत जल्दी। इससे पहले कि ऐसी घोषणा हो जाए, मन सबको मन फिरा लेना चाहिए। और तब फिर हमेशा जीवित परमेश्वर के संग रहेंगे। स्वर्ग और नरक के विषय में बच्चों ने अपने काली भाषा में बताया कि कितना सुंदर जगह होगा वहां पर, जो सोने की सड़कें होंगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां रात नहीं होगी, सूर्य और चंद्रमा तेरा जरूरत नहीं होगा वहां, क्योंकि मेमना जो दीपक है वो जलता रहेगा। और जितने प्रभु के लोग, जो लोग स्वर्ग जाएंगे, वो लोग सब के साथ तारों की नाई चमकते रहेंगे। तारों की नाई, एक तारे की चमक में दूसरे तारे की चमक में भिन्न होता है, अंतर होता है। वचन लिखा है उनके तेज में अलग अलग होता है उनका तेज। वैसे ही वहां पर स्वर्ग में चमकते रहेंगे, सूर्य की जरूरत नहीं होगा, चंद्रमा की जरूरत नहीं होगा, वहां रात नहीं होगी, सारे आंसू पोंछ डालेगा परमेश्वर। कैसा सुंदर जगह होगा।
ऐसे इच्छा तो हम सब करते हैं, कल्पना भी हम सब कर रहे हैं, हम तो क्या वैसे तैयारी कर रहे हैं? एक पोस्टर में देख लिए तैयार हो जाओ, तैयार रहो, क्योंकि जिस समय का शासन सोचते भी नहीं उस समय प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा। हम सोच रहे हैं क्या क्या प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा? अभी होगा। मान लीजिए सचमुच प्रभु यीशु का आगमन अभी हो जाएगा, तो हाथ उठाइए, कौन कौन लोग जाएंगे स्वर्ग पर? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, सब लोग हाथ उठाने का ये हिम्मत नहीं हो पा रहा है, डाउट आ जा रहा है, पता नहीं प्रभु ये गड़बड़ हो गया, उससे तो आज बैर हो गया है, उसे तो झगड़ा हो चुका है, आज अभी अभी क्षमा भी नहीं हुआ है, तो फिर कैसे होगा आगे? देख लीजिए, तब क्या होगा उसकी कल्पना करना चाहिए। बच्चे लोगों में एक तत्कालिक भाषा में विषय था, यदि तुम पीछे छोड़ दिए गए तो ऐसा सोचना चाहिए, अपने विषय में कल्पना करना चाहिए। प्रभु यीशु का आगमन हो गया, मैं छूट गया, अब वहां पर सोचना आरंभ कीजिए कि आप कैसे करोगे, क्योंकि आप बाइबल पर विश्वास करते हो, बाइबल के बहुत सारी बातों को जान चुके हो, प्रभु यीशु के विषय में जान चुके हो, स्वर्ग और नरक के विषय में जान चुके हो। मैं बताऊं क्या करोगे आप? उसी समय से जो सिर पटक पटक के रोना शुरू करोगे ना, वो अनंत काल तक आपकी झील में अनंत काल तक वही सोचता रहेगा। वचन में लिखा है, वचनों के भूखे और प्यासे हो जाओगे, अन्न और जल का भूख और प्यास समाप्त हो जाएगा। आमोस 8:11 में लिखा है। लोग उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तरसते रहेंगे, खोजते रहेंगे, लेकिन नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अनुग्रह समाप्त, पवित्र आत्मा समाप्त, पवित्र आत्मा पर रुक जाएगा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा वो लोग पर रुक जाएगा। तब कैसे करेंगे? ये सोचना चाहिए। यदि मैं पीछे छूट गया, मैं तो सोचता हूँ कभी सोचता हूँ, मैं अपने विषय में सोचता हूँ, प्रभु यदि मैं छूट गया मान लो, तब कैसे होगा प्रभु मेरे लिए? मैं सचमुच में काम जाता हूँ, तब क्या होगा प्रभु मेरा? कैसे होगा मेरा? मैं तो काम जाता हूँ। क्या आप कांपते हैं, डरते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं? शैतान के विषय में लिखा है, तुम विश्वास करते हो, अच्छा करते हो, या कोई कमाल नहीं कर रहे हैं। शैतान विश्वास भी करते हैं और थरथराते भी हैं, कांपते रहते हैं। प्रभु यीशु के नाम को सुनने से शैतान कांपते थे जब प्रभु यीशु संसार में थे, तो और आज भी कांपते हैं। यदि परमेश्वर किसी के अंदर है, शैतान जो है दूर से देखकर कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं। आज भी आप डरते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर, कांपते हैं। प्रभु सचमुच कहीं ऐसी घटना हो गई तो क्या मैं जाऊंगा प्रभु आपके साथ? क्या मैं जाऊंगी आपके साथ? कभी ऐसे सोचते हैं? या कहीं मैं छोड़ दी गई, या मैं छूट गया तो क्या होगा मेरा? तब आपकी सारी योजना, आपके सारे धन संपत्ति आप देखोगे भी सब कूड़ा और कचरा नजर आएगा, कूड़ा करकट नजर आएगा। क्या करूंगा? और वचन में लिखा है आत्महत्या भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मरना चाहो, आत्महत्या करना चाहो। पहाड़ों को बोलोगे कि पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाओ, नहीं गिरेगा। जहर की शीशी पी लेना चाहोगे, नहीं सकोगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में सब लिखा हुआ है। क्योंकि ख्रिस्ट विरोधी पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा,
एक जने को कंट्रोल कर लेगा। आप शीशी उठाओगे जहर है, उसको पता चल जाएगा तुरंत, आप मर नहीं पाओगे। सोच लो कैसा होगा आपका जीवन, अनंत आग ही रहेगा और कुछ नहीं। और इस कारण से मन को फिराना नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा की आवाज को तो सुनना ही चाहिए और बहुत गंभीर होना चाहिए इस विषय पर। और इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करें, इन वचनों को सुनकर सचमुच में हमारे कान खुल जाने चाहिए, उसकी आज्ञा हमारे हृदय के अंदर आ जाना चाहिए कि नए इस वर्ष और जब बीत गया प्रभु, कैसे भी बीत गया महान परमेश्वर, कोई बात नहीं बोलता है परमेश्वर की, ऐसा परमेश्वर सोचो। एक वचन और पढ़ो, फिर प्रार्थना करेंगे। फिर तो काम 17 अध्याय उसका 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। देखो परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। इसलिए हर जगह हर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। बीते हुए समय की कैसा जियो आनाकानी कर देना चाहता है, मतलब भूल जाना चाहता है। अब तक तुम कैसा जीवन जियो कोई बात नहीं, अब मन फिरा लो, मैं क्षमा कर दूंगा, प्रभु यीशु का लहू धो डालेगा कभी रीति से। इसलिए मन फिरा लो, क्योंकि एक दिन तो ठहराया जिसमें वो जगत का न्याय करेगा, और जो मरे हुए में से जी उठा वही न्याय होगा, अर्थात प्रभु यीशु जी न्याय होगा। न्याय सिंहासन पर वही बैठेगा और वचन के द्वारा ही न्याय करेगा। प्रभु यीशु ने पहले बता दिया यहूदियों को, मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। उसने प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा। तुम मूसा पर विश्वास करते हो, तुम व्यवस्था पर विश्वास करते हो, बहुत सारे लोग 10 आज्ञाओं पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास वचन पर विश्वास करते हैं, वही तुम पर दोष लगाएगा। परमेश्वर का वचन ही तुम पर दोष लगाएगा, क्योंकि तुम्हारे दीवालों में परमेश्वर का वचन चलता रहता है। तुम हर संडे को परमेश्वर के वचन को सुनते हो, पढ़ते हो प्रतिदिन, ये वचन ही तुमको दोषी ठहरा देगा, क्योंकि तुम पढ़ते रहे हैं लेकिन इसकी आवाज को तुमने कभी सुना नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज को कभी सुना नहीं, तुमने मन कभी नहीं फिराया, अपने हृदय को कठोर करके रखे रहे, और इस कारण से उस दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा प्रिय भाइयों और बहनों। और इसलिए वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु आज भी बुला रहा है। तुम कैसा जीवन जिए पिछले वर्ष कोई बात नहीं बोलता है, अब तो आ जाओ मेरे पास, तो भी मैं तुम पर दया किया हूँ, तो भी इस भूमि को कटने नहीं दिया हूँ, तुम्हारे लिए विनती किया हूँ, और इसलिए तुमको नए वर्ष देखने के लिए मिल गया। उसके बाद भी अपने हृदय को कठोर करके रखोगे क्या? अभी भी मन नहीं फिराओगे क्या? प्रिय भाइयों और बहनों, मन फिरा जाइए, प्रभु के चरणों में आ जाइए, दीन हो जाइए, टूट जाइए, बस हो गया। परमेश्वर जैसे जीवन जीना था हमने जी लिया, अब आपकी इच्छा के अनुसार हम जिएंगे, आपके वचन के अनुसार जिएंगे, अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे प्रभु, अपने ढंग से परमेश्वर आपके वचन को समझेंगे, जो जैसा आपका वचन कहता है बिल्कुल वैसे ही विश्वास करेंगे, और वैसे ही उसको ग्रहण करेंगे, और वैसे ही चल चले, ऐसा निर्णय कर। इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अब लगाई गई। आइए प्रार्थना करें।
हमारे भैया हैं, भैया आइए हाँ मैं बैठे भी हाँ ठीक एक हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में प्रभु की भी प्रार्थना करेंगे और आशीष भी देंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे मधुरकारी प्रेमी युग के सत्य परम पिता, निरंतर करता करता के पवित्र नाम में अपना धन्यवाद देते हैं आज के इनके लिए जिसे आपने संभाला, इस वर्ष का अंतिम दिन है और इस दिन में हमने संगति में किया और इस अंतिम क्षणों में और वर्ष के आरंभ में हमने अपने वचन को सुना है और आपने वचन द्वारा बातचीत की है कि हमने वर्ष को कैसे विकसित किया है और निर्णय लें कि बात करें और निर्णय लें कि इस वर्ष हम नए सिरे से चलेंगे और हमारे जीवन से तो हमने हरेक के साथ तक ने भी हम सुना है, अपने हरेक से बातचीत किया है और हरेक ने अपने जीवनों को वचन में प्रकाश जाता है हर एक के साथ, ताकि कोई इस नए वर्ष में निश्चित लोग की आगमन बहुत ही प्रकट है और ऐसा ख्याल है कि ये 30वां वर्ष और भी कठिन होगा क्योंकि दुनिया की हालत करते हैं और इसलिए प्रभु आप चाहते हैं कि हम और भी गंभीर हों अपने जीवन के प्रति, अपने दिनों को और चाहते और दिन प्रतिदिन आपके पीछे चलते हुए आपके आगमन करते हैं। अपने शरीर के साथ नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन जोड़ा है कि हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं और ये नए वर्ष हमारे लिए आशीष वर्ष हो, आपकी संगठन पहचान में बढ़ने का वर्ष हो और निरंतर प्राप्ति हुई अपने जीवनों को समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे साथ आत्मा हमारा सहायक हो और उसी का भाई मिलते आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे आमीन। अब हमारे प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता इस नए वर्ष में हमारे साथ अब से लेकर प्रभु का आगमन तक निरंतर बने रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की नए वर्ष की मुबारकबाद हो। नया साल बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। धन्यवाद। आप सबको नया साल मुबारक हो हमारे तरफ से। और कल जल्दी से जल्दी जो लोग यहाँ ठहरेंगे यहाँ पर रुक सकते हैं, हम रुक भी अच्छा यही रुकेंगे, सब साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। हाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा हरकत न हो जिससे लोग बोलने लगे।
ध्यान दीजिएगा और कल जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचने की कोशिश करें सब, ताकि मीटिंग समय पर शुरू हो सके। हाँ, जो लोग सोएंगे इधर कंबल है, चादर जो भी चाहिए आप लोग ले सकते हैं।